परमात्मा एक है, जीवन भी एक है। एक श्वास का आपका जीवन, एक श्वास अंदर गई आई, यही क्रम एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद दो नहीं होता है, 3 4 10 नहीं होता है। यह संसार का काम चलाने के लिए हम एक दिन गिनते हैं, 2 दिन गिनते हैं, लेकिन परमात्मा एक है। जिस दिन हम इस द्वैत को मिटा देंगे, जिस दिन हम इस संसार की विचारधाराओं को छोड़ देंगे, उसी दिन हमारा ये जीवन उस परमात्मा को प्राप्त होगा। लेकिन हम इसी द्वैत भाव में अपने जीवन को बांध रखें। इस द्वैत को भगाने के लिए संतों ने बताया कि अगर कोई मार्ग है तो वह है गुरु। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, अपने आप को उनके चरणों में डालकर जब देखते हैं, तो हमें चारों तरफ हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर दिखाई देते। वो कहाँ की दृष्टि है? वो भाव की दृष्टि है, वो प्रेम की दृष्टि है, वो अंतःकरण की दृष्टि है। बाहर की दृष्टि जब भी देखेगी तो दूसरे को देखेगी, लेकिन जब हम सद्गुरु को देखते हैं तो हम अपने को देखते हैं, क्योंकि सद्गुरु ही हमारा अंतःकरण का स्वरूप है। वही चेतन है, वही आत्मा, वही परमात्मा है। उसी से हमारा आपका जीवन है, उसी के द्वारा जीवन बनाया गया और उसी के द्वारा चलाया जा। हम उसको भूल कर सारा काम करते हैं, जबकि संतों ने कहा कि पहले उसको आप याद कीजिए और बाद में आप कुछ कीजिए। याद करने की बात कही जाती है, याद करना नहीं है, बल्कि हमको उनमें मिलना है। याद करना एक दूसरे को व्यक्त करता है और मिलना अपने आप में समाहित होता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो वो प्रेम हमारे अंदर मिलता है, वो हमारा भाव हमारे अंदर मिलता है। फूल में सुगंध होती है, फूल से सुगंध बाहर नहीं है, लेकिन उसकी सुगंध बाहर से हमको महसूस होती है। लेकिन जब भी देखेंगे तो सुगंध पुष्प की है। उसी तरह जो चेतना है वो हमारे अंदर है, वो परमात्मा हमारे अंदर है, हमसे बाहर नहीं है। इसलिए हमें सदैव उस परमात्मा को जानने के लिए आज ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इसको हम श्री सद्गुरुदेव के चरणों में लगाकर अपने जीवन को पूर्ण बनाएं। जब ये हमारा जीवन अपने पूर्ण प्रकाश को प्राप्त होगा, तभी हमारे जीवन के त्रिविध ताप मिट सकते हैं। त्रिविध ताप में सबसे बड़ा ताप है संशय और भ्रम। अगर मनुष्य को भ्रम पैदा हो जाए तो उसका जीवन गर्क हो जाता है। संशय और भ्रम हमेशा है कि पता नहीं आज ठीक है, कल कैसा होगा, हमारा जीवन चलेगा नहीं चलेगा, इस तरह का संशय और भ्रम। अरे आपका जीवन सदैव रहता है, आप सदैव रहते हैं, लेकिन आप जिस देही जीवन को जानना चाहते हैं, इस देही में जो सुख दुख की बात जानते हैं, ये आपका एक कल्पना, एक भ्रम, एक मिथ्यात्व जगत है। आप जिस दिन अपने स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होंगे, उस दिन आप आनंद स्वरूप आनंद होंगे। यही सद्गुरु का उपदेश है कि आप संत की शरण में जाकर उनके चरणों में समर्पित होकर उनसे ज्ञान ध्यान की बातें सीख लें। ज्ञान ध्यान आगे आपको करना नहीं है, सिर्फ हमको उनके चरणों में गिरना है। वो हमको खुद बताएंगे कि नहीं क्या है तुम, वो कहेंगे कि तू ही परमात्मा, तू ही ईश्वर है। बोलता ब्रह्म चीन है सोई ब्रह्म ज्ञानी, आपा चीन है सोई ब्रह्म ज्ञानी। एक ही आत्मा राम है जो सभी घटों में विराजमान है। लोग कहते हैं कि बाबा सब एक ही परमात्मा सब में कैसे हो सकता है? कहने कि वो अति सूक्ष्म है, सर्वव्याप्त है, इसलिए वो परमात्मा सब में है। तो कहते हैं परमात्मा सब में एक ही है, तो एक जीता है और एक मर जाता है। कहना ये तो जीवन की बात प्राणों पर है। प्राण हमारा परमात्मा चलाता है, और जब तक प्राण हमारे अंदर चलता है तभी तक जीवन रहता है। और प्राण के न चलने पर जीवन समाप्त होता है, ना कि परमात्मा समाप्त होता है। परमात्मा सदैव है, सदैव रहेगा।
वो तो सिर्फ इस जीवन की कहानी जितनी थी उतना हो। हम अपने जीवन को प्रारब्ध से लेकर आए हैं। बस इस जीवन का कोई उपकार और उद्धार है तो सद्गुरु के चरणों में बंदगी। जैसे ही हम बंदगी करते हैं वैसे ही हमारे सद्गुरु हमारे ऊपर दया करते हैं, और दया ही नहीं करते हैं बल्कि बरसात करते हैं रहमत की और बरकत की। रहमत कहते हैं दया को ही, और बरकत कहते हैं हमारे जीवन के आनंद गाथा को। जो हमारा जीवन सदैव शब्दों में जाना जाता है उसको कि वो एक सतनाम, एक राम नाम, एक गुरु नाम, एक मालिक, सब जगह उसको जगह जगह लोग उसको अपने अपनी भाषा से अपनी अपनी शैली से उनको याद करते हैं और उसी में अपने को भक्ति का आनंद प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोली सद्गुरु भगवान की जय साहिब सपना। संतों, ये जीवन का सूत्र जो है बड़ा निराला है। ये जीवन हमारा परमात्मा से आया और परमात्मा से चल रहा है। परमात्मा से अलग कुछ है नहीं, लेकिन जो संशय बताया गया, जो भ्रम बताया गया है, वही हमको इस संसार में बार बार जन्म और मृत्यु का दूसरा दुख भोगने के लिए मजबूर करता है। इसी संशय और भ्रम को हटाने का नाम सद्गुरु है। इसी संशय और भ्रम को मिटाने का नाम ज्ञान है। आपका जीवन आपके साथ, आपका जीवन दाता आपके साथ, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ कोल देखे नहीं ताते फिर। जीवन बहुत ही थोड़ा है और बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन जीवन का दाता एक है और सदैव है। उसका कभी ना तो नाश होता है, न विनाश होता है, न उसका कोई जन्म होता है, न उसका कोई मरण होता है। आपके विचारों की, आपकी कल्पनाओं का ही ये जन्म है और इसी का मरण है। आप जिस दिन अपने परमात्मा को जान जाएंगे उस दिन आप न कहीं जाते हैं न कहीं आते हैं, आप सदैव हैं। जैसे हम कहीं भी चले जाएं, हमारा गांव छूट सकता है लेकिन आसमान नहीं छूटेगा, क्योंकि आसमान एक है। हम हजारों कोस चले जाएं लेकिन हमारा आसमान हमारे साथ रहता है। उसी तरह हमारा सद्गुरु उस आसमान का भी आसमान है, क्योंकि वो सूक्ष्म है, वो शाश्वत है, वो चैतन्य है। हमारा घर छूटता है, हमारा गांव बाजार छूटती है, लेकिन हमारा आसमान नहीं छूटता है। उसी आसमान का स्वरूप हमारा परमात्मा है। आसमान को अगर हम पकड़ने जाएं तो जो भी साधन लेकर जाएं, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। जितना ऊपर जाएंगे उससे ऊपर, उसके ऊपर वो कहीं है नहीं, वो कहीं है नहीं, सिर्फ एक कल्पना, एक दिखाई दे रहा है कि वो आसमान है। उसी तरह से आपका परमात्मा आप में है, उसको पकड़ने जाए, उसको देखने जाए, कभी दिखाई नहीं देगा, कभी पकड़ में नहीं आएगा। ऐसो राम कौन विधि जानी, ऐसे परमात्मा को कैसे जाना जाए? अगर उसको जानने का कोई तरीका है तो श्री सद्गुरुदेव भगवान का चरण और उन्हीं की चरणों में अपने सर को नतमस्तक कर दीजिए। वहीं से आपको ज्ञान का प्रकाश निकलेगा, वहीं से आपको आनंद मिलेगा, वहीं से आपके जीवन की मुक्ति होगी और गति होगी। बिन गुरुमुख जीवन मत मानो, बिना गुरु के जीवन को जीवन मत समझो। गुरु ही इस भवसागर को पार कराने का एकमात्र जहाज है। अगर आपने गुरु नहीं किया तो इस मनुष्य जीवन को पाकर आपने व्यर्थ का इसको खो दिया। इसमें कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि ये संसार में किसी को रहना नहीं है, ये शरीर का विनाश होना ही है। लेकिन जो आत्मा है उसको परमात्मा में मिलाना है तो उस सिर्फ गुरु के द्वारा ही मिलाया जा सकता है और दूसरी कोई उपाय नहीं। हम भक्ति बहुत तरह रास्तों से करते हैं, मंदिरों में जाकर करते हैं, भक्ति तो हम कर लेते हैं, लेकिन उसमें से ज्ञान निकालना सद्गुरु का काम है। सद्गुरु ही आपके साथ है, आपके भीतर आपके बाहर वही है। जब आप सुमरण करते हैं, जब आप चिंतन करते हैं तो परमात्मा आपके पास आकर आपके जीवन में एक गुरु रूप में प्रकट होता है। जैसे ही गुरु प्रकट हो गए वैसे हमारा जीवन धन्य हो गया। अब हमें न कुछ करना है, न हमें कुछ सोचना है, न हमको कुछ विचारधाराओं में चलना है। आप सुन लिए हैं कि हमारा घर छूट सकता है, हमारी शरीर कहीं भी हो सकती है, लेकिन आसमान हमारा एक होता है। हम घर में बैठे हैं,
तो भी आसमान है, हम बाहर हैं तो भी आसमान है, हम कई हजारों कोस चले जाएं तो आसमान है। उसी तरह से परमात्मा आपके साथ सदैव लगा हुआ है, आपसे बाहर नहीं है। जिस दिन आप उसको जान जाएंगे उस दिन आपके सारे ताप पाप समाप्त हो जाएंगे। उसी को जानने के लिए आपको जीवन मिला है। इस जीवन को आप उनके चरणों में लगाइए। आपको कहीं जाने का समय नहीं है तो अपने घर में ही अपने मालिक का ध्यान कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं तो आप अपनी श्वास पर अपने गुरु के नाम को याद कीजिए। अगर नहीं नाम याद आता है तो श्वास को ही याद कीजिए, क्योंकि श्वास श्वास ही जीवन है। श्वास श्वास ही जीवन चल रहा है। जिस दिन हमारी श्वास बंद होगी उसी दिन जीवन बंद हो जाएगा। लेकिन श्वास बंद होगी लेकिन परमात्मा तो रहेगा। इसलिए आप परमात्मा हैं, आप ईश्वर हैं, आप भगवान हैं। प्रेम से बोली सतगुरु भगवान की जय। साहिब सतनाम, साहिब सतनाम।